नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम लेके आए हैं टेलीकॉम न्यूज़। हर हफ्ते हम टेलीकॉम न्यूज़ लेके आते हैं संडे को। आज की न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो है जियो एयर फाइबर को लेके। 115 सिटीज़ में जियो एयर फाइबर अब लॉन्च हो चुका है और बहुत ही खुशी की बात है। मेरे घर के आसपास पोस्टर लगा था, मैंने वहाँ पे फ़ोन किया था जियो एयर फाइबर के लिए, तो कह रहे थे जल्दी लॉन्च होने वाला, तो यानी कि अब ये लॉन्च हो चुका है। दिवाली ऑफर निकल गया है, तो आप भी जियो फाइबर वाले जो लोग हैं उनसे ही बात करके जियो एयर फाइबर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लिस्ट है, कुछ स्टेट्स, कुछ सिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो खुशी की बात है, अभी अब जियो एयर फाइबर जल्दी हमें भी मिलने वाला है और इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। अगली जो न्यूज़ है वो है यूआईडी नंबर, यानी कि सिम कार्ड जो अलॉट किए जाते हैं कंपनी की तरफ से। ट्राई ने एक रूल निकाला है कि पहले तो रूल ऐसा था भी जब 9 सिम जो एक बंदा अप्लाई कर सकता, मतलब रख सकता था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उसमें चेंजिंग करके जो है 4 सिम उसमें रखा जा सकता है, मतलब इसमें चेंजिंग आ सकती है। आपके नाम पे कितने सिम चल पा रही हैं, क्या आपको मालूम भी है या नहीं है? तो कई बार तो पता ही नहीं होता है, तो कंपनी से पता कर लीजिए फटाफट से और एक्स्ट्रा नंबर जो है डिलीट करवा दीजिए या बंद करवा दीजिए। तो ये रूल आने वाला है जल्दी। ट्राई चाहती है अभी फर्जीवाड़े कम हों, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसके लिए एक यूआईडी नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा किसी एक आईडी के ऊपर, जिससे जो है उस आईडी को जो है इसके सभी नंबर को ट्रैक करने में आसानी हो। तो आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस देखी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ओमेगल को यूज़ करके वीडियो बनाते थे, लाइव स्ट्रीम करते थे, कैरी भाई भी करते थे। तो अब क्या हुआ है, न्यूज़ आई है अभी ओमेगली या ओमेगल 14 साल के बाद ये कंपनी बंद हो चुकी है। कंपनी का कहना है भी उनको जो उनके ऑपरेशन है उससे ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, मतलब उनका खर्चा नहीं चला है, जितनी उनकी इनकम है उससे ज़्यादा उनकी एक्सपेंसेस है। तो इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट शट डाउन कर दी है। तो उनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। अब हमारे को एक पूरा उनका बताया, उन्होंने जो कहते हैं अपने बारे में, उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे बताया है, अपनी जो कंडीशंस के बारे में बताया हुआ है। ऐसे भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी, काफ़ी सारे वहाँ पे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, जिसमें उनको काफ़ी सारी लीगल भी उनको दिक्कत आ रही थी। इस वजह से जो है अभी हो सकता है, और थोड़ा-सा मेनली कारण तो बजट की वजह से अभी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उनकी इनकम नहीं हो पा रही इतनी ज़्यादा उस वेबसाइट को रन करने के लिए। तो इसलिए वो शट डाउन हुई है, बैन हुई है, शट डाउन हुई है। पूरी कंप्लीटली रनिंग जो है उसकी वर्किंग ही बंद हो चुकी है। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, उनको अब पता नहीं वो क्या करेंगे। काफ़ी सारे मैंने देखे थे जो करते थे, वो अब लाइव स्ट्रीम करके आके बता रहे हैं अभी हम चैनल चलता रहेगा, कुछ ना कुछ और करते रहेंगे। अगली न्यूज़ है मोबाइल पे लाइव टीवी की। जी हाँ, इंडिया में जैसे कि हमें न्यूज़ मिली थी, कुछ ऐसी जैसे 5G आ चुका है, 6G आएगा, तो कहीं न कहीं हमारे को जो टीवी चैनल्स है उसमें हम बने रहें। ठीक है, वो टीवी चैनल्स भी चाहते हैं भी, जैसे ओटीटी आ चुके हैं तो उनके टीवी चैनल चलते रहें, तो उसके लिए लाइव टीवी जो है मोबाइल पे चलेगा। तो लेकिन सैमसंग और क्वालकॉम कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, और सैमसंग जिसका 16% हाथ है मतलब पूरी इंडस्ट्री में, तो वो उनका कहना है भी ये कहीं न कहीं दिक्कत करेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे नेटवर्क कंजेशन भी हो सकती है। क्योंकि जब सभी लोग टीवी स्ट्रीम करते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं ना, यूट्यूब चलाने के लिए डाटा तो लगता है ना, वैसे टीवी के लिए भी कहीं ना कैसे डाटा यूज़ होगा, लेकिन वो चार्ज नहीं होगा, फ्री होगा ना। कहीं ना कहीं से जो बैंडविड्थ है वो कंज्यूम होगी और बिजी हो जाएगा, नेट स्लो हो सकता है। और इस फीचर को इनेबल करने के लिए, यानी कि हार्डवेयर उसमें डालने के लिए, तो 2500 रुपये मतलब $30 के आसपास का खर्चा बता रही है कंपनीज। तो हो सकता है मतलब ये पॉसिबल हो, लेकिन गवर्नमेंट ने तो रूल निकाल दिया, अभी ऐसा होने वाला है जल्दी। तो देखते हैं अब क्या बनता है। अभी क्या आप चाहते हैं अभी लाइव टीवी में चले या नहीं चाहते हैं? चली जाए यार, क्या ही फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट खबर है रेलटेल, यानी कि आरईसी कंपनी ने क्या किया है। रेलटेल, आरईसी लिमिटेड अलग कंपनी है और रेलटेल अलग कंपनी है। तो रेलटेल कंपनी को अपना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर कवच ट्रेन कोलिजन प्रिवेंशन, जी हाँ, एक ऐसी सर्विस जिससे जो ट्रेन्स की जो डाटा है उनका प्रॉपरली जीपीएस या उनकी लोकेशंस या समझ लो उनकी कनेक्टिविटी या उनसे ट्रांसमिशन और बातचीत। तो अगर ऐसा होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, कवच बनेगा। और ट्रेन्स के जो अक्सर हम सुनते रहते हैं भी, 2 ट्रेनें आपस में टकराई, 4 ट्रेनें टकराई, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है ना। जब उनमें आपस में ऐसी फैसिलिटी होगी, फाइबर कनेक्शन होगा या इंटरनेट फैसिलिटी होगी, उनका कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा, तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, तो सही तरीके से मैनेज हो पाएगा सब कुछ। तो आशा करते हैं भी ये जो इन्वेस्टमेंट दी जा रही है इससे बहुत अच्छा, ये नज़दीकी जो लोग रह रहे हैं उनको फाइबर कनेक्शन या और फैसिलिटी भी मिलेगी, साथ में हमारे
जो ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई करेगी भी ट्रेनों का आपस में टकराव हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इतने सारे दुर्घटनाएं होती है, काफ़ी सारे लोग जो है मारे जाते हैं, तो ये एक सही चीज़ है। मतलब ऐसा होना चाहिए, ट्रेनों में आपस में कम से कम कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगली न्यूज़ है 5G से लेकर। जैसा कि हमको मालूम है भी 2021 के बाद ही 5G के ऊपर काम होना शुरू हो गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 400 करोड़ पे जो है 20 कंपनियों को अलॉट करने PLI स्कीम से रिलेटेड प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ये होता क्या है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव? हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई की कंपनी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट उनको कुछ टैक्स रिबेट देती है, मतलब उनका टैक्स माफ़ कर देती है। तो इसमें क्या है अभी, तो उनको जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं डिबर्समेंट हो जाएगी उनकी 400 करोड़ की। तो 20 कंपनियों की लिस्ट कुछ ऐसी है, तो ये अच्छी बात है भाई। हम भी चाहते थे कुछ इसमें, लेकिन पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं अब फ्यूचर क्या बनता है। वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार भी हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर किया था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड कराती है, जो कि उन्होंने टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है, वो कहीं ना कहीं रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर मिली है अभी, 1128 करोड़ रुपए, बहुत सारे होते हैं वैसे तो इनके ऊपर बहुत सारा मतलब पहले से इनको पेमेंट देनी है। अभी HDFC से भी उनको कुछ लोन मिला है, जो कि अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं ये 5G में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं कंपनी टिक पा रही है, तो यानी कि ये अच्छा टाइम हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना किस बात के लिए। तो अभी 5G भी न्यूज़ आने वाली है अभी फिलहाल, लेकिन इनको क्या है अभी, इन्होंने 2016-2017 में जो उन्होंने भुगतान कर दिया था टैक्स का, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई थी, उसका जो है रिबेट इनको मिलने वाला, उनकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर के टैक्स कटेंगे या तो इनको पेमेंट मिलेगी, ये पता नहीं ये क्या हिसाब किताब है। लेकिन कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है, अभी उनको 1128 करोड़ रुपये का फ़ायदा हो गया है। तो इस तरह से ये न्यूज़ थी। और साथ में ही वोडाफोन आइडिया जो है दिल्ली और पुणे में इनके 5G लॉन्च हो चुका है और 5G की नेटवर्क आ रहा है। तो क्या आप दिल्ली और पुणे में रहते हैं, तो क्या आपको वहाँ पे वोडाफोन आइडिया का 5G देखने को मिल पा रहा है, कितनी स्पीड आ रही है? बाकी आपको मालूम है हमारे कुछ चैनल हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं स्पीड्स की। अगर आ चुकी होगी स्पीड तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से न्यूज़ आ रही है अभी, वोडाफोन आइडिया ने 5G रोल आउट कर दिया है, कुछ स्टेट्स में चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है कृपया कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ है जो अनवांटेड मैसेजेस हमारे को आते हैं। तो होता क्या, अभी हर कोई शुरू हो जाता है अपना बिजनेस करके मैसेज करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अभी कहा है भी आपको अगर कमर्शियल मैसेजेस करने हैं, जैसे जितने भी बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो इनको कहीं ना कहीं मैसेजेस भेजने पड़ते हैं हमारे को OTP या ट्रांजैक्शंस के, तो वो कमर्शियल मैसेजेस हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके थ्रू मतलब रजिस्टर किया जाएगा, एक फ़ोन नंबर की सीरीज दी जाएगी, जिससे जो है लीगल तरीके से पता लग जाएगा भाई ये अनवांटेड मैसेज हैं या नहीं है। रेगुलेशन में आएंगे और उसके बाद फिर मैसेज हमारे पास आएंगे, तो इससे होगा कि अभी अनवांटेड जो हर कोई कमर्शियल मैसेज भेजता है वो नहीं आया करेंगे, आएंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, अपने आप ही पता लग जाएगा भी वो हमारे लीगल नहीं है, वो कहीं ना कहीं फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशन लेके आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा एक है, मतलब जिससे हमारे को फ्रॉड से बचा जा सकता है। क्योंकि तरीके से आएंगे ना, वैसे एक नंबर से आएंगे, तो इससे हमारे को आइडिया हो जाएगा भी ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है जियो से लेकर। जियो ने लॉन्च किया है 866 रुपये का एक 3 महीने का रिचार्ज प्लान, जिसमें वो स्विगी के 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रही है, जो कि 600 रुपये की सब्सक्रिप्शन की कीमत है एक्चुअल में। तो उसमें होगा कि अभी हमारे को अगर हम 149 से ऊपर का अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो हमारे को फ्री डिलीवरी मिलेगी, और कुछ डिस्काउंट भी है, 10 फ्री डिलीवरी मिलेगी, और साथ में इंस्टामार्ट का 199 से ऊपर का ऑर्डर अगर करेंगे तो हमारे को 10 फ्री डिलीवरी मिलेगी। तो जो कि अच्छी बात है, अगर स्विगी आप यूज़ करते हैं तो जियो का रिचार्ज करा के आप फ्री डिलीवरी ले सकते हैं, और कुछ चीज़ों पे तो 10%, 20%, 30% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा 50 रुपये। तो ऐसा बताया जा रहा है इस प्लान के ऊपर ये ऑफर्स हैं। तो आप भी अगर स्विगी यूज़ करते हैं तो आप ये जियो का रिचार्ज करवा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। हमें आशा है भी एयर फाइबर की न्यूज़ सुन के तो आपको मज़ा ही लग गया होगा, और इतनी अच्छी खबर मिली भी, और जल्द से जल्द हम भी अप्लाई कर चुके हैं। देखते हैं कब जो है वीडियो बनती है, कब जो है कैसे उसको मूव करते हैं, क्या क्या उसमें देखने को मिलता है। अगर आप लगवा चुके हैं तो थोड़ा सा नॉलेज दो, और बाकी बात करते हैं लाइव में कभी मंडे या ट्यूसडे को। तो इतना बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।